गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। यह हमारा आज का फोर्थ लेसन है डेटा एनालिसिस विद पिवट टेबल सीरीज में। आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के बारे में, जो कि बहुत पावरफुल टूल है, जो कि आप अपने डेटा में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई ग्राफ्स बनाना हो उसमें यूज़ कर सकते हो, अगर आपको कोई तुरंत इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसमें यूज़ करते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग पहले करते हैं सॉर्टिंग से। सॉर्टिंग तीन तरीके के हैं। ठीक है, पहले मैं आपको मैनुअल सॉर्टिंग दिखाऊंगा। ठीक है, अब सपोज आपका ये रो लेबल है और ये सम ऑफ सेल्स है, अगर और आपको ये सॉर्टिंग करना है, ठीक है, ए टू जेड। सो बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस है। ठीक है, पहले हम ये दो ऑप्शंस देखेंगे। बाय डिफॉल्ट ये हमेशा ए टू जेड ही लेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर आपको ये जेड टू ए करना है तो आप जेड टू ए करोगे। ठीक है, तो ये जेड से लेके ए तक आ जाएगा। ठीक है, और मोर शॉर्ट ऑप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दो आएंगे। ठीक है, एक तो असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। अब अगर आपको डिसेंडिंग करना है, ठीक है, डिसेंडिंग बाय स्टेट करना है, वो तो हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है। डिसेंडिंग बाय स्टेट करके देखते हैं क्या आता है आंसर। ओके, सो ये हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया था मैन्युअली। बट अगर आपको ये करना है कि आपको डिसेंडिंग बाय सम ऑफ सेल्स करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, मोर शॉर्ट ऑप्शंस, डिसेंडिंग, इंस्टेड ऑफ स्टेट यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन यूज करोगे और सम ऑफ सेल्स करोगे। अब जैसे ही आप ओके करोगे तो आप देखना ये बड़े से छोटा, ठीक है, फ्रॉम लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। अगर आपको ये डिसेंडिंग करना है, ठीक है, तो आप मोर शॉर्ट ऑप्शन में जाओगे, यहाँ आओगे, सम ऑफ सेल्स या स्टेट्स। अगर आप स्टेट्स लोगे तो क्या दिखाता है देखते हैं हम लोग पहले। जैसे आप स्टेट्स लोगो तो ये ए टू जी आ जाएगा, और जैसे ही आप मोर शॉर्ट ऑप्शंस में जाके असेंडिंग ऑर्डर सम ऑफ सेल्स लोगे तो ये स्मॉलर नंबर टू द लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये एक तरीके का है। ओके, और एक मैनुअल सॉर्टिंग भी आप कर सकते हो। सपोज आपको है ना, ये सारा सही है बट आपको आपका साउथ ऊपर रखना है, तो आप यहाँ पे आओगे। ठीक है, और अब ये देख रहे हो ये 4 पॉइंटर्स, ये जब आएगा आप इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड, आप यहाँ से क्लिक करोगे, ये देखिए, यहाँ से क्लिक करोगे, ये देखिए। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, नॉर्मल ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो अगर आपको कोई एक ही करना हो। ओके, और अभी हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग को एक ही रो है। सपोज आपके पास यहाँ पे और एक रो है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, सपोज हम लोग ले लेते हैं रीजन कैटेगरी, हम लोग ले लेते हैं कस्टमर नेम। ठीक है, और हम लोग हमारा, जब भी आपको सॉर्टिंग ऑप्शन करना है, बेस्ट रहेगा कि आप अपने रिपोर्ट को आउटलाइन फॉर्म में लेके आओ। जैसे ही आप आउटलाइन फॉर्म में लेके आओगे, आपका ये ऐसा आएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हर तरह के का सॉर्टिंग दे सकते हो। सपोज आपको स्टेट चाहिए Z to A, आप Z to A ले लिए। ठीक है, बट आपको कस्टमर चाहिए A to Z ले लिए। बट आपको सम ऑफ सेल्स चाहिए। ठीक है, और आप यहाँ पे पहले तो आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ आके अपने सब टोटल्स भी हटा सकते हो, या सब टोटल्स होना तो सब टोटल्स ले सकते हो। आप यहाँ पे रिपीट आइटम्स कर सकते हो, या डू नॉट रिपीट आइटम्स भी कर सकते हो। ओके, ये हम लोग ने थर्ड क्लास में ऑलरेडी सीख लिया है, हमारी पहले वाली क्लास में। ठीक है, और सम ऑफ सेल्स के लिए आप मोर शॉर्ट ऑप्शन में जाओगे, डिसेंडिंग में जाओगे और बोलोगे सम ऑफ सेल्स। तो हम लोग ने यहाँ पे तीन तरीके के लिए स्टेट हम लोग ने लिए है Z to A, कस्टमर लिया है A to Z, और सम ऑफ सेल्स लिया है हम लोग ने बड़े से स्मॉलर लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर। ठीक है, और हम लोग ने जो भले ही लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर लिया है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये यहाँ पे तो 1063 इज द स्मॉलर नंबर, सो ये पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग ने सॉर्टिंग किया है कस्टमर नेम के हिसाब से। हमारा फर्स्ट सॉर्टिंग तो है Z to A, तो ये तो यही रहेगा। ठीक है, इसके अंदर चेंज होगा ना। सपोज मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, शॉर्ट ऑप्शन, अगर मैं असेंडिंग लेता हूँ सम ऑफ सेल्स, ठीक है, तो देखिए, यहाँ अगर अगर कस्टमर नेम ये स्टेट में और चार पांच रहते तो इसके अंदर का सॉर्टिंग करता वो स्मॉलर टू लार्जर या लार्जर टू स्मॉलर में। ओके, सो ये है ना। मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ सॉर्टिंग में। ठीक है, नाउ सपोज स्टेट है आपके पास। ठीक है, हम यहाँ जाते हैं, एक तीन लेते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, मैंने बोला था ये डाटा डायनामिक है तो अपने आप ऐड हो जाएगा। और स्टेट में हम लोग लिखते हैं फॉर इंस्टेंस मई, जून, जुलाई। ओके,
अब यहाँ आते हैं, डेटा रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। मई जून जुलाई, अगर आप ए टू जी करोगे, ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कभी कभी सपोज अगर आपके पास यहाँ पे कोई डेटा हो, ठीक है, और बाकी के सारे नेम सही हैं बट थोड़े नेम्स है कि मई जून जुलाई, ओके, सपोज आप इसे कंसिडर कीजिए कि ये मूवी के नाम है मई जून जुलाई, ओके, बट और ये सब सारे हैं, अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, इवन दो आपने ए टू जी किया है, ऐसा क्यों? सो बेसिकली एक्सेल के कस्टम लिस्टिंग फंक्शंस होते हैं जिसमें वो प्रेफरेंस पहले देता है डेट्स को, और अगर आप ये देखो तो ये भले ही मूवी होंगे या स्टेट्स के नाम होंगे बट ये डेट्स है, ठीक है। बट आपको पता है कि ये मूवी है या आपको पता है कि ये स्टेट्स के नाम है, तो अगर आपको इसको एडजस्ट करना है तो आप कैसा करोगे? सिंपल है, आप राइट क्लिक करोगे, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाओगे, ठीक है, और डेटा में जाओगे, डेटा नहीं, टूल्स एंड फिल्टर, ओके, टूल्स एंड फिल्टर्स, टोटल्स एंड फिल्टर्स में जाके यूज कस्टम लिस्टिंग व्हेन सॉर्टिंग, इसको हटा दोगे, ठीक है। आप जैसे इसको हटाओगे, अब देखना, अब जैसे ही आप ए टू जी करोगे इसको, ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गया है, ठीक है। सो ये एक वे है जो कि मैं आपको बताना चाहता था। हम एक बार फिर जाके हमारा टोटल एंड फिल्टर में से कस्टम सॉर्टिंग को क्लिक कर लेंगे, ओके। सो दिस इज द वे, जैसे हमने क्लिक किया उसने ऑलरेडी मई जून जुलाई को पहले प्रेफरेंस दे दी। तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट सॉर्टिंग। अब हम लोग देखते हैं फिल्टरिंग के बारे में, ठीक है। नाउ फिल्टरिंग में आपके पास दो तीन ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन आपके पास है लेबल फिल्टर, वैल्यू फिल्टर, और ये है नॉर्मल फिल्टर, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसा करेंगे? पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये मई जून जुलाई को हटा देंगे जो कि हमने बस एज एन एग्जांपल लिया था, ठीक है। रिफ्रेश, ओके। अब फिल्टरिंग, नाउ सपोज आपको फिल्टरिंग करना है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं स्टेट के जगह पे थोड़ा ज्यादा वाला, कैटेगरी क्या है देखते हैं हम लोग, कैटेगरी बहुत स्मॉल अमाउंट है, तो हम लोग लेते हैं कस्टमर नेम लेके देखते हैं, ठीक है। चलिए कस्टमर नेम के साथ खेलते हैं, ओके। नाउ आपको यहाँ पे कस्टमर नेम में आपको चाहिए सारे एरन, ठीक है। सो आप कैसे करोगे? इसमें एक इजी ऑप्शन है, अगर ये सिलेक्ट ऑल ऑप्शंस को आप क्या करोगे, आपको सारे एरन चाहिए तो आप ये हटा देना सिलेक्ट ऑल ऑप्शंस, और तीन एरन जो भी है क्लिक कर देना, ठीक है। तो और अब जैसे ही ओके करोगे ये मैनुअल फिल्टर आपको इजीली आ जाएगा, ओके। नाउ सपोज अगर आपके पास एरन यहाँ तीन है और यहाँ पे कहाँ पे भी होंगे, तो आप कैसे करोगे? आप क्या करना, आप यहाँ आके यहाँ पे भी मार सकते हो आप, AARON, आयरन। आप जैसे ही मारोगे यहाँ पे जितने भी आयरन रहेंगे सब आ जाएंगे, भले ही वो लिस्ट के बीच में होंगे या लास्ट में होंगे, सारे नाम स्टार्टिंग विद आयरन आपको आ जाएंगे, ठीक है। और एक एक आप और एक एक क्या कर सकते हो इसमें, आपको अगर स्पेसिफिक चाहिए तो आप अनसेलेक्ट करके यहाँ पे स्पेसिफिक क्लिक कर सकते हो, ओके। सो ये एक और वे है मैनुअल सॉर्टिंग का। मैनुअल सॉर्टिंग आपको आपके रिपोर्ट्स में बहुत यूज आएगा, तो आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। नाउ सपोज आपके पास क्रिस्टोफर है, ओके, CHRISTOPHER, ओके। आपको नीचे तक जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे आओगे, CHIRCHRIS, ठीक है, क्रिस ले लीजिए, ठीक है। तो सारे स्टार्टिंग विद क्रिस, इसमें क्रिस्टियाना भी आ जाएगा, क्रिस्टिन भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। क्रिस्टोफर भी आ जाएगा, और अगर आपको खाली क्रिस्टोफर चाहिए, आप क्रिस्टोफर डालोगे, ठीक है, तो आपको क्रिस्टोफर के आ जाएंगे। सो दिस इज व्हाट अ मैनुअल सॉर्टिंग इज यूज्ड फॉर, और ये आपको बहुत यूज आएगा, ठीक है। और लेबल फिल्टर्स, ठीक है, लेबल फिल्टर्स क्या है? दिस इज टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शंस। नाउ सपोज आपको इसमें आप मेनली यूज करोगे बिगिंस विथ, एंड्स विथ एंड कंटेंट्स, ओके। कंटेंट्स में आप क्या करो, आप कंटेंट्स में क्लिक करके अगर आप यहाँ पे CHRIS क्रिस लिखोगे एंड ओके करोगे, सो सारे नेम जहां पे भी क्रिस है वो आ जाएगा। इट डजेंट मैटर कि वो बीच में है कि स्टार्टिंग में। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले सीन है फिर क्रिस है, CHRIS, तो सारे लेटर्स स्टार्टिंग विद क्रिस, सारे लेटर्स जिसमें क्रिस हो, ठीक है, वो सारे आपको आ जाएंगे, ठीक है। बिगिंस विथ, कंटेंट्स, और अगर हम लोग लिखेंगे बिगिंस विथ अगर हम लोग लिखते हैं CHRIS, सो अगर आप देखो तो पहले वाले में क्या था, कंटेन में सीन क्रिस आया था, क्योंकि इट डजेंट मैटर वो क्रिस कहाँ पे हो, बट हम लोग ने यहाँ पे लिखा है बिगिंस विथ, सो बिगिन CHRIS, क्रिस्टियाना, क्रिस्टिन, क्रिस्टी,
ठीक है। सो ये बिगिंस विथ फंक्शन होता है। और अगर आप देखो एंड्स विथ, ठीक है, एंड्स विथ DEMOSS लिख के देखते हैं, हम लोग लिखते हैं DEMOSS। सो ये एक ही आएगा क्योंकि एंड्स विथ एक ही है, ठीक है। फिल्टरिंग में एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वैल्यू फिल्टर्स। ठीक है, हम लोग ने लेबर फिल्टर्स कवर कर लिया, हम लोग ने सॉर्टिंग ऑप्शंस कवर कर लिए। ये हम लोग हमारे नेक्स्ट लेसन में क्लियर करेंगे, उसके आगे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहेंगे वो भी क्लियर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूरा पिवट टेबल 0 to एंड तक लेके जाऊंगा ताकि आपको, जो आप नए हो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इसमें से। थैंक यू सो मच।